जवारात है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओनली योर्स, सिर्फ तुम्हारा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं जो चाहता हूँ तुम इस वक्त नहीं दे सकते। प्यारी समझ गई। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नमस्कार दोस्तों, 70 और 80 के दशक में एक ऐसा नाम था जो हर दिल पर राज करता था, जिनका नाम था राजेश खन्ना। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार, जिनकी चार्मिंग पर्सनालिटी और रोमांटिक अदाकारी ने हर लड़की को उनका दीवाना बना दिया। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों का जादू और उनका अनोखा अंदाज, ये सब कुछ उन्हें खास बनाता था। लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बेहद लोकप्रिय हुए। लड़कियों ने उन्हें खून से खत लिखे, उनकी फोटो से शादी कर ली। कुछ ने अपने हाथ या जांघ पर राजेश का नाम गुदवा लिया। कई लड़कियां उनका फोटो तकिए के नीचे रखकर सोती थीं। स्टूडियो या किसी निर्माता के दफ्तर के बाहर राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थीं। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी। राजेश खन्ना, जिन्हें प्यार से काका कहा जाता था, ने 1969 में फिल्म आराधना से सुपरस्टारडम की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन सिर्फ उनकी फिल्मों ने ही नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ ने भी लोगों का ध्यान खींचा। उनका अफेयर, शादी और अलग-अलग रिलेशनशिप्स अक्सर सुर्खियों में रहते थे। कहते हैं ना कि जिंदगी में पहला प्यार कम उम्र का कोई नहीं भूलता। आज बात उस जतिन उर्फ राजेश खन्ना का जो सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि एक आम टीनेजर थे। 50 के दशक की बात है। राजेश को मूडी, अडियल, जिद्दी न जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन आज बताते हैं एक्टर की पहली मोहब्बत का किस्सा, जिसे खुद राजेश खन्ना ने बताया था। राजेश खन्ना जब करीब 12 साल के रहे होंगे, अपनी बिल्डिंग के कंपाउंड में तेज तेज साइकिल चला रहे थे। अचानक बैलेंस बिगड़ा और गिर पड़े। घुटना छिल गया। तेज दर्द से कराह रहे थे कि अचानक उनकी बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की भागती हुई आई। उसके हाथ में एंटीसेप्टिक और कॉटन था। लेखिका रूबने को अपने पहले प्यार का किस्सा सुनाते हुए राजेश खन्ना ने आगे बताया था कि उस लड़की ने पुरानी साड़ी को फाड़कर घुटने पर पट्टी बांधी। ऐसा करते हुए उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब आ गया था। मैं कुछ सोच पाता, तब तक उसने मुझे किस कर लिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यही वो पल था जब मुझे पहली बार प्यार हो गया। शाम को घर लौटकर चाइजी मान से नजरें चुराता रहा। ये एक अजीब एहसास था। मन ही मन इस सीन की बार बार कल्पना करता रहा। इस एहसास में मिठास भी थी और आत्मग्लानि भी थी। सही गलत समझ नहीं आ रहा था। आंखों ही आंखों वाला प्यार अब शुरू हो गया था। हम मिलने लगे थे। एक दिन दोपहर में फिल्म देखने का प्लान बना लिया था। सिनेमा हॉल के अंधेरे में उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस लड़की जिसका नाम सुरेखा था, उससे मिलना, बातें करना अच्छा लगता था। स्कूल से आते ही अपनी सारी बातें बताने उसके घर चल देता था। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। रोज की तरह ही एक दिन जब स्कूल का बस्ता घर पर रखकर उसके घर भागते हुए पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका था। जब समझ नहीं पाए तो वहां बैठी एक महिला से पूछा तो उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर होश उड़ गए थे और आंखों में आंसू आ गए थे। उस लड़की की शादी हो गई। दरअसल सुरेखा 18 की हो गई थी और उसकी शादी के लिए घर वाले गांव ले गए थे। सुरेखा फिर कभी लौटकर नहीं आई। बरसों बाद ये बताते हुए भी राजेश खन्ना के चेहरे और आंखों में दर्द का सैलाब था। चलिए जानते हैं राजेश खन्ना के लव अफेयर और उनके अधूरे प्रेम कहानी के बारे में। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इस लिस्ट में पहला नाम आता है मुमताज का। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और चर्चित जोड़ियों में से एक मानी जाती है। उनकी प्रेम कहानी भी काफी दिलचस्प है। राजेश खन्ना और मुमताज ने 1960 और 87 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में एक साथ काम किया। दोनों की केमिस्ट्री पर्दे पर बेहद शानदार थी और दर्शक उनकी जोड़ी को बहुत पसंद करते थे। जब वे फिल्मों में साथ काम करने लगे तो दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। राजेश खन्ना, जो उस समय सुपरस्टार के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे, मुमताज के साथ काफी समय बिताते थे। शूटिंग के दौरान दोनों ने एक दूसरे को समझना और पसंद करना शुरू किया। यह भी कहा जाता है कि राजेश खन्ना मुमताज के सादगी और सौंदर्य से बहुत प्रभावित थे।
हालांकि दोनों के बीच प्यार था, लेकिन मुमताज की जिंदगी में कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां थीं। मुमताज अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए फिल्मों में काम कर रही थीं। दूसरी ओर राजेश खन्ना अपने करियर और स्टारडम में व्यस्त थे। जब राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी करने का फैसला किया तो यह खबर मुमताज के लिए एक झटका थी। मुमताज ने भी इसके बाद शादी कर ली और फिल्मों से दूरी बना ली। मुमताज ने अपने करियर के शीर्ष पर रहते हुए एनआरआई बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। इस फैसले से राजेश खन्ना को बहुत झटका लगा। मुमताज ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि राजेश खन्ना ने उन्हें कहा था, जब मुमताज ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी तो मुझे लगा जैसे मैंने अपना दायां हाथ खो दिया। राजेश खन्ना के इन शब्दों से साफ जाहिर होता है कि मुमताज उनके लिए सिर्फ एक सह कलाकार नहीं थीं, बल्कि उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थीं। मुमताज ने 24 साल की उम्र में मयूर माधवानी से सगाई कर ली थी और 26 की उम्र में शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया। मुमताज की मां चाहती थी कि वह जल्द से जल्द घर बसा लें। उस समय मुमताज इंडस्ट्री की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक थीं और उन्हें एक फिल्म के लिए लगभग 8 लाख रुपए मिलते थे, जो आज के समय में करोड़ों के बराबर है। जब राजेश खन्ना बीमार थे तब मुमताज उनसे मिलने के लिए मुंबई आई थीं। उस मुलाकात को याद करते हुए मुमताज ने कहा था, काका मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे, चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। ये मुलाकात उनके रिश्ते में गहराई और सच्चे लगाव को दर्शाती है। दोनों ने सच्चा झूठा, आपकी कसम, दो रास्ते, रोटी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों ने उन्हें ऑन स्क्रीन सबसे हिट जोड़ियों में से एक बना दिया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग ने इस जोड़ी को यादगार बना दिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है रेखा का। राजेश खन्ना और रेखा की प्रेम कहानी बॉलीवुड की उन कहानियों में से है जो रहस्यमय और रोमांचक रही है। दोनों की जोड़ी ने पर्दे पर तो कई यादगार फिल्में दी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी की चर्चाएं भी काफी हुईं। राजेश खन्ना और रेखा ने साथ में नमक हराम, डोली, महाचोर जैसी कई फिल्मों में काम किया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया। 27वीं दशक में राजेश खन्ना अपने करियर के शीर्ष पर थे और लाखों दिलों की धड़कन बन चुके थे। वहीं रेखा उस समय बॉलीवुड में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रही थीं। दोनों ने पहली बार फिल्म नमक हराम में साथ काम किया और यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। राजेश खन्ना और रेखा के बीच की केमिस्ट्री न सिर्फ पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी नजर आने लगी। उनके बारे में कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान दोनों काफी समय एक साथ बिताते थे। कई बार उन्हें एक दूसरे के साथ निजी समय बिताते हुए देखा गया, जिससे उनके अफेयर की अफवाहें तेज हो गईं। हालांकि राजेश खन्ना पहले से ही डिंपल कपाड़िया से शादीशुदा थे। उनकी शादीशुदा जिंदगी उस समय कठिन दौर से गुजर रही थी। वहीं रेखा की जिंदगी में भी अकेलापन था। इन हालातों ने उनके रिश्ते को गहराई देने का काम किया। रेखा ने एक इंटरव्यू में इशारों में बताया था कि उन्होंने राजेश खन्ना की ओर खिंचाव महसूस किया था, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को ज्यादा महत्व नहीं दिया क्योंकि वह पहले से शादीशुदा थे। राजेश खन्ना और रेखा का रिश्ता कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। उनके रिश्ते को लेकर कई अफवाहें थीं, लेकिन समय के साथ यह रिश्ता खत्म हो गया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अंजू महेंद्रू का। अंजू का सबसे चर्चित अफेयर सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ था। दोनों तकरीबन 7 साल तक रिलेशन में रहे, लेकिन फिर इनका ब्रेकअप हो गया। 1966 की बात है। अंजू तब स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थीं, जबकि राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। दोनों की मुलाकात हुई जो जल्द ही प्यार में बदल गई। अंजू समर्पित गर्लफ्रेंड के रूप में राजेश खन्ना की हर बात मानती। वहीं राजेश खन्ना भी उन पर जान छिड़कते और उन पर अपनी कमाई लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्होंने अंजू को एक आलीशान बंगला भी खरीद कर दिया था। राजेश खन्ना अंजू के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थे। काफी साल लिव इन में रहने के बाद 1771 में काका ने अंजू को शादी के लिए प्रपोज किया। अंजू की मां भी बेटी पर लगातार दबाव बना रही थी कि वह राजेश खन्ना से शादी कर लें, लेकिन वो नहीं मानी। अंजू के बार बार इनकार से राजेश खन्ना को गुस्सा आ गया। इस बीच अंजू का नाम वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर गैरी सोबर्स के साथ जुड़ने लगा। ये बात राजेश खन्ना को बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने अंजू से 1972 में रिश्ता तोड़ डाल लिया।
ब्रेकअप के बाद एक इंटरव्यू में अंजू ने राजेश खन्ना को रूढ़िवादी इंसान करार दिया था। उन्होंने कहा था कि कंफ्यूजन उनके रिलेशनशिप का हिस्सा थी। अगर वो स्कर्ट पहनती थीं तो राजेश खन्ना को यह रास नहीं आता था, और अगर वह सादी पहन लेती थीं तो भी वो कहते थे कि ये क्या भारतीय नारी का लुक बना रखा है। अंजू ने यह भी कहा था कि राजेश खन्ना उन्हें काम नहीं करने देना चाहते थे। उनकी वजह से उन्हें कई मॉडलिंग असाइनमेंट्स छोड़ देने पड़े थे, जबकि उन्हें डबल पैसा दिया जा रहा था। इसके अलावा उन्हें कई फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ीडीडीएच गया था, क्योंकि राजेश खन्ना कई निर्माताओं और निर्देशकों को उनके पास फटकने तक देना नहीं चाहते थे। अंजू से ब्रेकअप के 1 साल बाद ही राजेश खन्ना ने 15 साल छोटी डिंपल कपाडिया से शादी कर ली। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अंजू से इस कदर गुस्सा थे कि अपनी शादी के दौरान वह जानबूझकर अंजू के घर के सामने से बारात लेकर गए और काफी देर तक वहां रुके रहे ताकि वह उन्हें जला सकें। ब्रेकअप के बाद दोनों के बीच तकरीबन 17 साल तक बातचीत नहीं हुई थी। 1988 में इनकी कुछ मौकों पर बातचीत होनी शुरू हुई, और 2012 में जब राजेश खन्ना की मौत हुई तो अंजू अंतिम संस्कार के समय मौजूद थीं। अंजू महेंद्रू ने अभिनेता अमजद खान के भाई इम्तियाज से शादी की। वे रंगमंच से जुड़े व्यक्ति थे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है टीना मुनीम का। डिंपल कपाड़िया से शादी करने के बावजूद टीना मुनीम के साथ वे रिलेशनशिप में रहे। जब डिंपल घर छोड़कर चली गई थीं, तो टीना राजेश के घर में शिफ्ट हो गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान राजेश ने यह तक कहा था कि वे और टीना एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। 70 के दशक में एक एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में कदम रखा जिसका नाम था टीना मुनीम। 1976 में फिल्म देश परदेश से बॉलीवुड में कदम रखने वाली टीना का भी दिल राजेश खन्ना पर आ गया था। राजेश ने डिंपल से शादी के करने के बावजूद टीना को अपने करीब आने दिया था। टीना जानती थी कि राजेश शादीशुदा हैं, पर वह भी उनके स्टारडम की दीवानी थी। कहा यह भी जाता है कि जब 80 के दशक में इन दोनों का अफेयर परवान चढ़ा, तब टीना मुनीम ने राजेश खन्ना पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया था। राजेश ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि वो डिंपल को तलाक देकर उनसे शादी करेंगे, लेकिन राजेश ने कभी भी डिंपल से तलाक की बात नहीं की और ना ही कभी तलाक लिया। हालांकि दोनों लंबे समय तक अलग अलग रहे थे। टीना को लगा कि राजेश उन्हें बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राजेश से दूरी बनाना शुरू कर दी और एक दिन उन्हें छोड़कर चली गई। कहा जाता है कि जब टीना उन्हें छोड़कर जा रही थी तो राजेश उनके सामने गिड़गिड़ाए थे कि वे उन्हें छोड़कर ना जाएं, लेकिन टीना ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। आखिरकार दोनों का रिश्ता 1987 में खत्म हो गया था। इसके बाद टीना ने बॉलीवुड से दूरी बना ली और बिजनेसमैन अनिल अंबानी से शादी कर ली। वहीं राजेश खन्ना ने अपने जीवन के बाकी समय अकेले बिताए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है डिंपल कपाड़िया का। जब राजेश खन्ना की स्टारडम अपने चरम पर थी, तब उनकी मुलाकात हुई डिंपल कपाड़िया से, जो उस दौरान अपनी टीनेज में थीं। पहली ही नजर में काका डिंपल कपाड़िया को अपना दिल दे बैठे। गौरतलब है कि इससे पहले अंजू महेंद्रू को डेट कर रहे थे। अंजू महेंद्रू के साथ राजेश 7 साल तक लिव इन में रहे थे, लेकिन बाद में दोनों का ऐसा ब्रेकअप हुआ कि इन्होंने 17 साल एक दूसरे से बात नहीं की। डिंपल कपाड़िया की फिल्म बॉबी अपने समय की सुपरहिट फिल्म रही थी। जाहिर सी बात है कि राजेश खन्ना उनके काम से काफी इंप्रेस हो गए थे। राजेश खन्ना तभी डिंपल को पसंद करने लगे थे, लेकिन उस वक्त डिंपल अपने बॉबी को स्टार आरशी कपूर को डेट कर रही थीं। हालांकि बहुत जल्द इन्होंने ब्रेकअप कर लिया। राजेश खन्ना की स्टारडम ऐसी थी कि हर जगह उनकी महिला फैंस थीं। डिंपल कपाड़िया भी राजेश खन्ना की बड़ी फैन थीं। राजेश खन्ना को जब पता चला कि डिंपल का ब्रेकअप हो गया है और वह उन्हें पसंद करती हैं, तो उन्होंने बिना देरी किए डिंपल को प्रपोज कर दिया। इस समय डिंपल सिर्फ 16 साल की थीं और राजेश खन्ना 31 साल के, लेकिन उम्र का यह फासला दोनों के प्यार के बीच नहीं आया। डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना का ऑफर स्वीकार कर लिया। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली और इनकी शादी की मीडिया में अच्छी खासी कवरेज हुई। कुछ वक्त तक राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चली। अपनी शादी को लेकर एक बार डिंपल ने कहा था, मेरे लिए राजेश खन्ना से शादी सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि मैं उनकी फैन थी और यह मेरे लिए एक ख्वाब के सच होने जैसा था। राजेश खन्ना से शादी के बाद डिंपल कपाड़िया ने इंडस्ट्री छोड़ दी, लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा नहीं था, क्योंकि वह फैमिली को वक्त देना चाहती थीं। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि काका की स्टारडम कम होने लगी। 70 और 80 के दशक की उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं, जिसे राजेश खन्ना संभाल नहीं पाए।
इस कारण वह काफी ज्यादा गुस्सा करने करे, ड्रिंक करने के भी आदी हो गए। इसका असर उनकी मैरिटल लाइफ पर भी पड़ा। डिंपल खन्ना राजेश खन्ना के इस मुश्किल वक्त में हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं, लेकिन इसके बाद राजेश खन्ना नई एक्ट्रेस टीना मुनीम के प्यार में पड़ गए। इन दोनों ने 11 फिल्मों में साथ काम किया। टीना मुनीम भी राजेश खन्ना की फैन थीं और खुद को उनके प्यार में पड़ने से रोक ना सकीं। 80 के दशक में टीना और राजेश खन्ना के रोमांस की खबरें फैलने लगीं। इससे डिंपल कपाड़िया काफी ज्यादा दुखी हुईं और 1984 में वह राजेश खन्ना से अलग हो गईं। राजेश खन्ना को प्यार से काका कहा जाता था। इनका स्टारडम इस कदर था कि बॉलीवुड में एक कहावत आम थी, ऊपर आका नीचे काका, यानी ऊपर भगवान और नीचे राजेश खन्ना, ये दो ही लोग पावरफुल हैं। देव आनंद के बाद राजेश खन्ना दूसरे फिल्मी सितारे थे जिनके लिए लड़कियों में बेहद दीवानगी थी। 27वें दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक आदमी रखना पड़ा। इनमें कई खत खून से लिखे होते थे। राजेश खन्ना अमृतसर में जन्मे थे और गरीबी के कारण माता पिता ने इन्हें अपने एक रिश्तेदार को गोद दे दिया था। फिल्मों में आने के लिए इन्होंने खूब कोशिशें की। एक टैलेंट हंट में 10,000 लोगों को हराकर राजेश खन्ना कंपटीशन जीते और इसी के जरिए उन्हें 2 फिल्में मिलीं। यहां से शुरू हुआ स्टारडम का सिलसिला ऐसा चला कि आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खूबसूरत दौर नहीं देखा। करीब 20 साल बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे। अमिताभ की एंग्री यंग मैन इमेज वाली एंट्री के बाद इनका स्टारडम हिल गया। फिर वो द्वार भी आया जब राजेश खन्ना अकेले रह गए। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ। उनका जन्म लाला हीरानंद खन्ना और चंद्ररानी खन्ना के घर हुआ। उनके एक बड़े भाई भी थे। राजेश खन्ना का पहला नाम जतिन खन्ना था। उनके पिता स्कूल टीचर थे। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उस विभाजन में राजेश खन्ना के परिवार ने भारत को चुना और अमृतसर में बस गए। देश विभाजन में उनके पिता की नौकरी चली गई, जिस वजह से उन्हें तंगी का सामना करना पड़ा। हालात इस कदर बदतर थे कि वो परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने 6 साल के राजेश खन्ना को मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती को सौंप दिया। बचपन से राजेश खन्ना को काका नाम से बुलाया जाता था। पंजाबी भाषा में काका का मतलब छोटा बच्चा होता है। 10 साल में ही राजेश खन्ना थिएटर से जुड़ गए थे। उन्हें बोंगो और तबला बजाने में खासा दिलचस्पी थी। स्कूल के दिनों में जितेंद्र उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। एक्टिंग से बहुत प्यार था तो वो कॉलेज के दिनों में भी थिएटर और स्टेज शोज से जुड़े रहे। साथ ही स्टेज शोज से कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए। राजेश खन्ना ने अंधा युग नाम के एक नाटक में सैनिक का किरदार निभाया, जिसे देख चीफ गेस्ट ने कहा, बेटा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया में कदम रखे। पिता के मना करने के बाद भी वो नहीं माने। सिनेमा के लिए उनका लगाव कम नहीं हुआ। ये बात उन्होंने अपने मामा को बताई, जिन्होंने फिल्मों के लिए उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया। 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 40वें ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तहत एंट्री मिली थी, लेकिन फिल्म नॉमिनेशन राउंड से बाहर हो गई थी। हालांकि राजेश खन्ना की पहली फिल्म फ्लॉप रही। 1967 में उनकी दूसरी फिल्म राज रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। फिल्म का बजट 65 लाख था, जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। पहले फिल्म आराधना का टाइटल वंदना था। ठीक इसी कहानी पर एक और फिल्म लिखी गई थी जिसका टाइटल एक श्रीमान एक श्रीमती था। जब यह बात फिल्म आराधना के डायरेक्टर शक्ति सामंत को पता चली तो शुरुआत में उन्होंने फिल्म बनाने से मना कर दिया। हालांकि बाद में कहानी में कुछ बदलाव किए गए, डबल रोल का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके बाद आराधना बनी। फिल्म आराधना के गाने मेरे सपनों में कब आएगी तू गाना को लोगों ने खूब पसंद किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि गाने में नजर राजेश खन्ना ने सड़कों पर शूटिंग की थी, वहीं शर्मिला टैगोर ने स्टूडियो में गाने के हिस्से को शूट किया था। दरअसल जब इस गाने को फिल्माया गया तो शर्मिला टैगोर किसी कारणवश शूटिंग सेट पर नहीं जा पाई थीं। इसी वजह से राजेश खन्ना के हिस्से को सड़क पर शूट कर लिया गया था। वहीं बाद में एक स्टूडियो में शर्मिला टैगोर के हिस्से को शूट गया था, जिसे बाद में एडिट करके दर्शकों के सामने लाया गया। राजेश खन्ना की लोगों के बीच में जबरदस्त दीवानगी थी,
जहां वो फिल्मों की शूटिंग करते थे वहां पर फैंस उन्हें देखने के लिए पहुंच जाते थे, जिससे कभी कभी हादसा भी हो जाता था। किस्सा है फिल्म कटी पतंग की शूटिंग का, जब राजेश खन्ना शूटिंग के लिए नैनीताल गए थे। शूटिंग लोकेशन नैनी झील के आसपास का था, इसलिए उस झील को 3 दिनों के लिए चारों तरफ से नाव से बांध दिया गया। वजह यह थी कि लोग उन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में वहां जरूर पहुंचेंगे, जिस वजह से हादसा होने का भी खतरा था। दूसरा किस्सा है फिल्म अमर प्रेम का। इस फिल्म के एक सीन की शूटिंग कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के नीचे होनी, जहां पर राजेश खन्ना को शर्मिला टैगोर के साथ बोट में नजर आना था। लेकिन बाद में वहां के अथॉरिटी ने इसके लिए परमिशन नहीं दी। अथॉरिटी का कहना था कि राजेश खन्ना को देखने के लिए हावड़ा ब्रिज पर इतने लोग जमा हो जाएंगे कि पुल टूट भी सकता है, इसलिए शूटिंग वहां नहीं हो सकती है। 1980 के शुरुआती सालों में जब राजेश खन्ना के सितारे बुलंदी पर थे, तब धर्मेंद्र ने कुछ ही समय पहले फिल्मों में एंट्री ली थी। 1984 में आई फिल्म धर्म और कानून में ये दोनों एक साथ नजर आए थे। फिल्म बेहद कामयाब रही। इसी फिल्म के दौरान राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के बीच कुछ ऐसा हुआ जो बेहद चौंकाने वाला था। राजेश खन्ना उस दौर के सुपरस्टार थे और वह सेट पर अक्सर लेट पहुंचा करते थे। पूरा क्रू और दूसरे सितारे शूटिंग शुरू करने के लिए उनका इंतजार करते थे। साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म धर्म और कानून में राजेश खन्ना और धर्मेंद्र एक साथ नजर आए थे। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना तो एक बड़ा नाम बन चुके थे, लेकिन धर्मेंद्र ने अभी करियर शुरू ही किया था। इस फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र राजेश खन्ना की लेट लतीफी से परेशान हो चुके थे। ऐसे में हीमैन ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक दिन शूटिंग के लिए क्रू के साथ धर्मेंद्र भी काफी समय से राजेश खन्ना का वेट कर रहे थे। काफी इंतजार के बाद जब राजेश खन्ना आए तो रेडी होने के लिए अपने कमरे में चले गए। धर्मेंद्र को उनके पहुंचने की खबर मिली तो सभी के सामने उन्होंने राजेश खन्ना को सबक सिखाने की बात कही और गुस्सा में उनके कमरे की ओर चल दिए। लेकिन किसी ने पहले ही जाकर राजेश खन्ना को धर्मेंद्र के आने की खबर दे दी। ऐसे में वह पीछे के दरवाजे से पहले ही निकल गए। जहां एक वक्त ऐसा था कि राजेश खन्ना के घर के बाहर लोगों का हुजूम रहता था, वहीं जिंदगी के आखिरी सफर में वो बिल्कुल अकेले थे। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में अपने करियर के सफर को याद करते हुए कहा था कि एक दौर हुआ करता था जब उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर लोगों का हुजूम लगा रहता था। उनका ड्राइंग रूम गुलदस्तों से भरा रहता था, लेकिन ऐसा भी वक्त आया जब उनके पास एक फूल तक नहीं आया। 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का ऐलान हुआ। फिल्म फेयर की मैनेजिंग एडिटर मीरा जोशी ने राजेश खन्ना से मुलाकात की थी और पूछा था क्या वह अवार्ड फंक्शन में आएंगे और ट्रॉफी कबूल करेंगे। राजेश खन्ना ने इस बात पर हामी भर दी थी। साथ ही उन्होंने मीरा से फंक्शन के कुछ एक्स्ट्रा पास मांग लिए थे, लेकिन वो फंक्शन में अकेले पहुंचे थे, जिस बात से सभी हैरान रह गए थे। उन्होंने एक्स्ट्रा पास लिया, फिर भी उनके साथ अवार्ड फंक्शन में कोई नहीं आया था। 2011 में राजेश खन्ना को पता चला था कि उन्हें कैंसर है, लेकिन वो ये बात सिर्फ अपने करीबियों तक ही सीमित रखना चाहते थे। उन्होंने परिवार के लोगों से कह दिया था कि ये बात उनके फैंस तक ना पहुंचे। जून 2012 में उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, जिस वजह से उन्हें 23 जून को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें 8 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। 14 जुलाई को फिर से राजेश खन्ना को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनके पास अब ज्यादा दिन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा था कि वो अपने घर में आखिरी सांस लेना चाहते हैं। 16 जुलाई को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिसके 2 दिन बाद 18 जुलाई को राजेश खन्ना का निधन उनके बंगले आशीर्वाद में हो गया। राजेश खन्ना के निधन के बाद दुनिया को पता चला था कि वो कैंसर से पीड़ित थे। उनकी अंतिम यात्रा में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे।